नमस्कार दोस्तों, क्या इस तरह से एक बार फिर राजस्थान में गुर्जर और मीणा समुदाय के बीच में राजनीतिक द्वेषता खड़ी हो सकती है? और क्या एक बार फिर जो गुर्जर और मीणा एकता की बातें हो रही थी वह बिखर सकती है? और क्या इस तरह से राजस्थान का, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान का जो राजनीतिक गणित गुर्जर और मीणा समाज की राजनीति के साथ चलता है वह बदल सकता है? और यह बदल इसलिए सकता है कि इन दिनों जो घटनाक्रम चल रहे हैं, खास तौर पर हाड़ौती में हाल ही अंताबारा का जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद से जिस तरह से राजनीति शुरू हुई है वह राजनीति निश्चित तौर पर मान के चलिए इन दो समुदायों में कहीं ना कहीं कटुता पैदा कर सकती है। ऐसा हुआ तो दोनों राजनीतिक दल, जो राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा के अंदर की राजनीति और जो राजनेता इन दोनों पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनकी राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। ये इसलिए हो रहा है कि पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे, जब से अंताबारा का चुनाव नरेश मीणा ने हारा है वह कुछ नेताओं को सीधे टारगेट कर रहे हैं और इस टारगेट का असर कई नेताओं पर होने वाला है। अब वे जिन नेताओं पर पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्या उन पर वह असर पॉजिटिव होगा या जिनके लिए वे निगेटिव बात कर रहे हैं उन पर निगेटिव असर होगा, यह तो 2028 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से नरेश मीणा की टकराव की राजनीति दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या वह खुद को फायदा देगी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हाड़ौती की राजनीति में खोजा जा रहा है। दरअसल नरेश मीणा अंताबारा चुनाव हारने के बाद लगातार सक्रिय है और राजनीति में सक्रिय होने में कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को जो राजनीति करना चाहता है, सार्वजनिक जीवन में रहना चाहता है, उसे सक्रिय रहना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा। लेकिन इस सक्रियता के बीच में अपनी लंबी लाइन खींचने की बजाय अगर दूसरे की लाइन काटने का प्रयास होता है, और जिसने ऐसा किया है वह बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। और नरेश मीणा के साथ में क्या होगा आगे भविष्य में 2028 में क्या होगा यह अभी किसी को पता नहीं है। और खुद नरेश मीणा को भी पता नहीं है, उनके समर्थकों को भी पता नहीं है, उनके दोस्तों को भी पता नहीं है, ना राजनीतिक दलों को पता है कि आगे चलकर 2028 की जो राजनीति होगी उसमें नरेश मीणा के लिए क्या परिणाम निकलकर आने वाले हैं। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं, एक दिन पहले ही बूंदी जिले के दौरे पर नरेश मीणा थे। बाकायदा हेलीकॉप्टर राइड से वे पहुंचे। दो जगह उनकी सभा थी। अब सभा थी तो अपने लिए समर्थन जुटाने लोग अगर बुला रहे हैं तो हर राजनेता चाहेगा कि भीड़ में जाए और अपनी बात रखे। लेकिन यहां जो नरेश मीणा का भाषण रहा, जो नरेश मीणा के बयान रहे, निश्चित मान के चलिए वो राजनीतिक रूप से परिपक्वता भरे तो नहीं कहे जा सकते। नरेश मीणा मेहनती है, नरेश मीणा के पास समर्थकों की भीड़ है, यह बात कोई झुठला नहीं सकता और यह बार बार देखने को मिलता है, इसमें कहीं कोई झूठ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की राजनीति नरेश मीणा करना चाहते हैं, या तो लगता है कि वे हनुमान बेनीवाल की लीक पर चल रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से नेताओं को टारगेट करके राजनीति करते हैं उसमें उन्हें सफलता भी मिली है तो असफलता भी मिली है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ एक प्लस पॉइंट है कि हनुमान बेनीवाल कई बार विधायक बन चुके हैं, कई बार 2 बार सांसद बन चुके हैं, एक राज्य स्तरीय पार्टी वे चला रहे हैं, उनके पीछे समर्थकों की बड़ी फौज है और उस फौज के साथ में वोट बैंक का आंकड़ा है। अब क्या उसी तरह की राजनीति करने के साथ नरेश मीणा खुद को स्थापित करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन नरेश मीणा के साथ में 3 चुनावी हार हैं। अब यह अलग बात है, 3 चुनावी हार के बावजूद उनको मिलने वाले वोटों का जो आंकड़ा था वह संतोषप्रद आंकड़ा था और एक नौजवान के लिए इतने वोट 3 अलग अलग विधानसभाओं में मिलना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा ओम बिरला को टारगेट करते हैं, वे कहते हैं मैं ओम बिरला की राजनीति समाप्त कर दूंगा, और ओम बिरला आज राजनीति में जिस जगह पर बैठे हैं, क्या उनकी राजनीति इतनी आसानी से खत्म की जा सकती है? नरेश मीणा कहते हैं मैं अगर विधायक बन जाता, मुझे विधायक बनने से रोक दिया गया, मैं शांति धारीवाल की राजनीति खत्म कर देता।
अब क्या यह संभव है कि दशकों से जमा कोई नेता राजनीति में जिसके पांव जमे हैं, जो लगातार जीत रहा है, जो कई बार कैबिनेट मंत्री रह गया, क्या उसकी राजनीति एक व्यक्ति के विधायक बनने से खत्म हो सकती है? वे कहते हैं मैं प्रताप सिंह सिंघवी की राजनीति खत्म कर दूंगा, जो लगातार एक चुनाव छोड़कर जीतते आ रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। क्या ऐसे नरेश मीणा के एक विधायक बनने मात्र से राजनीति प्रताप सिंह सिंघवी की खत्म हो सकती है? अब वे कहते हैं कि मैं 2 जगह से चुनाव 2028 के विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और उनमें से शायद एक विधानसभा सीट हिंडोली होगी, और यह सीधा सीधा टारगेट वे अशोक चांदना को करते हैं। और अंताबारा का चुनाव हारने के बाद अशोक चांदना प्रमुख रूप से टारगेट है, और टारगेट करने का सीधा सीधा कारण है कि नरेश मीणा को उम्मीद थी कि गुर्जर वोट अंताबारा का एक छत्र उनके साथ आएगा और वे चुनाव जीतकर विधायक बन जाएंगे। लेकिन अशोक चांदना ने पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस के प्रभावी रूप से प्रभारी रहते हुए प्रभावी रूप के साथ में जो चुनाव प्रचार किया, कमान संभाली, उससे नरेश मीणा न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि भाया 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। अब नरेश मीणा कहते हैं कि अशोक चांदना को टारगेट करते हुए कि प्रहलाद गुंजल को हराया, शांति धारीवाल और अशोक चांदना ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। अब यह बातें तब निकल कर आ रही हैं जब अंताबारा का चुनाव नरेश मीणा हार गए, जबकि इससे पहले अशोक चांदना को लेकर कभी कोई टारगेट नहीं किया गया नरेश मीणा की तरफ से। क्या अशोक चांदना का अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करना, अपनी पार्टी का चुनाव प्रभारी बनना गलत हो सकता है? क्या वह अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर नरेश मीणा का समर्थन करते तो क्या नरेश मीणा उनके पक्ष में बोलते, या ये जो खिलाफत कर रहे हैं वे नहीं करते? शांति धारीवाल ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका, तो फिर नरेश मीणा की बात में एक बात निकल कर आती है कि शांति धारीवाल हाड़ौती में अकेले इतने ताकतवर हैं कि वे किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट के प्रति तो सहानुभूति दिखाते हैं नरेश मीणा और अशोक चांदना को टारगेट करते हैं। क्या ऐसा करने से वे गुर्जर वोट जो सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल के साथ हैं, उनको अपने साथ नरेश मीणा लाना चाहते हैं? अशोक चांदना के खिलाफ बोलकर क्या वे गुर्जर वोटों को अपने साथ ला पाएंगे? यह दोहराई की राजनीति नरेश मीणा इस समय कर रहे हैं। अब वे भाषण में अमित शाह तक का नाम ले लेते हैं कि अमित शाह ने षड्यंत्र करके मुझे चुनाव हराने का काम किया। तो अब इस बात पर कौन विश्वास करेगा? षड्यंत्र का मतलब होता है कि कोई आपके साथ खड़ा है और फिर आपका साथ नहीं दे रहा है या पीठ पीछे वो कर रहा है। शांति धारीवाल कांग्रेस के नेता थे, प्रमोद जैन भाया को जीत दिलाने के लिए क्यों ना प्रयास करते? अशोक चांदना कांग्रेस के विधायक के, क्यों नहीं वे पार्टी के प्रभारी बनकर चुनाव प्रचार करते? वे सीएल प्रेमी को टारगेट करते हैं, सीएल प्रेमी कांग्रेस के नेता है, वे क्यों नहीं अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते? वे गोविंद सिंह डोटासरा को टारगेट करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वे क्यों ना प्रचार करते? वे टीकाराम जूली को भी टारगेट करते हैं। यानी कुल मिलाकर नरेश मीणा की राजनीति खुद की लंबी लाइन खींचने की बजाय इस तरह की हो रही है कि वे दूसरों की लाइन काटने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने पहले कहा, ऐसा करने वाले बहुत ज्यादा लंबी रेस के घोड़े साबित नहीं होते। वे भीड़ जुटा सकते हैं, वे कई चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा 2028 में 2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा, 2 नहीं 3 से लड़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचना और वहां फिर अपनी परफॉर्मेंस देना, वह कहीं जाकर आगे आपको पे करता है, बजाय किसी की लाइन काटने से आप बड़े नेता बनते हैं। अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें यही देखा गया है। इसके बावजूद नरेश मीणा की जो टकराव की राजनीति है वह दिन ब दिन बढ़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि ओम बिरला, वसुंधरा राजे, अशोक चांदना, सीएल प्रेमी, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, तमाम वे नेता जो हाड़ौती में 1 से ज्यादा या 3 से ज्यादा विधानसभा चुनाव जीते हुए, प्रताप सिंह सिंघवी भी उसमें शामिल हैं, सांसद का चुनाव जीते हुए हैं और वो प्रभावी अब तक अपनी भूमिका में रहे हैं। चुनाव में वे हारे भी हैं, जीते भी हैं, लेकिन उनके पांव जमे हुए। अगर उनके खिलाफ लगातार इस तरह राजनीति करेंगे तो क्या नरेश मीणा अपने समर्थकों की भीड़ के साथ में बहुत लंबे समय तक इस तरह की राजनीति करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे? सवाल यही है। और इसी सवाल में यह जवाब भी है
कि अगर नरेश मीणा अशोक चांदना को टारगेट करते हैं तो क्या गुर्जर वोट उनके साथ आएंगे, क्या वे प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट के पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक बोलकर क्या उन वोटों को अपने साथ ला पाएंगे जो इनके साथ हैं, वह भी तब जब नरेश मीणा कांग्रेस या भाजपा से चुनाव नहीं लड़के अकेले चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे, तो क्या पार्टियों के वोट छोड़कर नरेश मीणा के साथ आएंगे। इस तरह की राजनीति नरेश मीणा ने जो शुरू की है, खास तौर पर उनकी राजनीति आक्रामक तो हमेशा थी, लेकिन अब 12 अंतर चुनाव के बाद में जिस तरह की लाइन पकड़कर नरेश मीणा चल रहे हैं, उनके समर्थकों की तालियां तो उन्हें मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से परिपक्व लोगों को यह प्रभावित करेगा, इसमें बहुत बड़ा संशय नजर आता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।